हेलो एरीज़, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 जुलाई से लेकर के और 2 अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज़ यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द डेविल कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड, ओके। सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है और लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, टॉरस और एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड, ओके। सो 7 ऑफ सोर्ड से जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो ये है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में है और ये चक्कर कुछ ज़्यादा ही चल पड़ा है। और सही बताऊँ तो शायद हो सकता है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हों, ओके। आई मीन आप समझ ही पा रहे होंगे, ये पर्सन हो सकता है दे आर टुगेदर, मे बी लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स लाइक दैट, ओके। मतलब ये पर्सन मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं, ओके। मतलब कभी वो उनके घर, कभी ये उनके घर, और पता नहीं क्या क्या चलता है, ओके। सो ये डेफिनेटली आपको धोखा दे रहे हैं और ये आपको नहीं पता लगने देना चाहते कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो अपने इस चीज़ को छुपाने के लिए बेसिकली ये पर्सन एक से एक झूठ बोलते हैं आपको, और आपको यकीन दिलाने के लिए कोई कहानी भी बनाते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्यों फंसे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए। जब आपको सब चीज़ें पता ही हैं, जब आपको अब सच्चाई सामने आ ही चुकी है आपके, ओके, देन क्यों आप यहाँ पर अटके हुए हैं जब आपको पता है सच क्या है। सो बेसिकली मैं यही देख रहा हूँ, ये स्थिति आपकी है। आप अपने मेंटल प्रिजन में बंद हैं और आप अपने आप को चाह करके भी आज़ाद नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। इट्स लाइक आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये आपके सिर्फ दिमाग में है और कुछ भी नहीं। आप अगर चाहें तो आज ही इस रिलेशनशिप को छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन आप जाना नहीं चाहते, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपकी गलती है और शायद ये बहुत कम ही टैरो रीडर बोलेंगे कि आपकी गलती है, ओके। सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड है। इन्होंने जो किया वो किया, थर्ड पार्टी इनकी वजह से आई, ठीक है, इनकी गलती है उस जगह पर, मानता हूँ। लेकिन अब आप यहाँ पर अटके हुए हैं, यहाँ पर मोर्निंग कर रहे हैं सिर्फ इस पर्सन की वजह से, वो भी जो डिज़र्व नहीं करता आपके एक भी रत्ती भर आंसू को भी। उसके लिए आप बाल्टियाँ भरे जा रहे हैं आंसुओं के, आई डोंट नो वाई। 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ, दैट मीन्स क्लियरली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है और आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, धोखा दिए जा रहे हैं, आपको पीठ पीछे खंजर घोंप चुके हैं, आपके दिल में उतार चुके हैं खंजर का कहना चाहिए मुझे तो, ओके। फिर भी आप यहाँ पर हैं, आई डोंट नो किस मिट्टी से बने हैं भाई।
3 ऑफ सोर्ड है, तो दैट मीन्स यहाँ से आपको जाना होगा। यूनिवर्स आपको वार्निंग दे चुका है, रेड सिग्नल दे चुका है, और ये एक रेड फ्लैग है आपके लिए कि अब बस इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे नहीं रुकना है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये डिसीज़न ले चुके हों कि इस पर्सन से अब बात नहीं करनी है, आपने इस पर्सन से दूर चले जाना है। लेकिन ये सिर्फ आपके हो सकता है कि आपने सोचा हो, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप हो सकता है इस पर्सन के लिए सारी दुनिया छोड़ के आए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और आपको सिले में क्या मिला ये, तो भाई मैं तो आपको यही कहूँगा, अब इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए और निकलिए यहाँ से, क्योंकि जितना टाइम आप इस पर्सन को देंगे उतना टाइम आपके लिए कम होगा सोचने के लिए, राइट। निकलिए यहाँ से। यू नीड हीलिंग एंड यू आर नॉट हीलिंग योर सेल्फ। ओके, मतलब आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात ये है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट यू। ओके, थोड़े सेल्फिश हो जाइए, थोड़े ग्रीडी हो जाइए खुद के लिए, ठीक है। और अपने करियर को डेवलप कीजिए, अपने बेस को डेवलप कीजिए, अपने फाइनेंसेस को डेवलप कीजिए, जो आपने कहीं पीछे छोड़ दिया था इस पर्सन के चक्कर में आकर के, राइट। खुद के पैरों पर खड़े होने का समय आ चुका है। आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी अपने पैरों पर खड़े होंगे, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फाइनेंशियल स्टेटस। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर पहला कार्ड है यहाँ पर द डेविल कार्ड। सो द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप इस पर्सन को इस हफ्ते अपनी आँखों से देख सकते हैं कि ये उस थर्ड पर्सन के साथ है, और नॉट ओनली जस्ट एक नॉर्मल पर्सन की तरह है, इट्स लाइक आप देख सकते हैं कि कोई भी उनको देख करके जज कर सकता है कि कैसा रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। ओके, किस तरह का रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। ऑब्वियसली भाई बहन नहीं हो सकते, ठीक है। सो द डेविल कार्ड से यस डेफिनेटली आप दोनों का कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है इस रिगार्डिंग, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो यूनिवर्स को ही कुछ करना पड़ेगा, तो कन्फ्रंटेशन तो होना है, इस हफ्ते होगा। और मुझे लगता है टॉक्सिसिटी चरम सीमा पर हो सकती है, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है ये टॉक्सिसिटी निकलनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर घुस चुकी है, और जब तक बाहर नहीं निकलेगी ना तब तक आपको भी चैन नहीं आएगा। ओके, आप भी अपने लिए कुछ बड़ा डिसीज़न नहीं ले पाएंगे तब तक। ओके, द डेविल कार्ड मुझे इसी बारे में बता रहा है कि जस्ट आपका जो कन्फ्रंटेशन होगा उसके बाद से मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन आपको कीचड़ में धकेले चले जाएगा, और आपको बस अब धकेलना नहीं है अपने आप को, आपको बस गो विद द फ्लो नहीं करना है, आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको इससे बाहर निकलना है। ओके, द डेविल कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपको, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडिपेंडेंट होना है। आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी ऑलरेडी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा था वहाँ पे भी, और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ कहूँगा। नाउ आपको किसी और के ऊपर किसी भी वे में डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। ओके, जो नहीं है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट उनको तो बनना ही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ओके, सो ये भी मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऐसी सिचुएशंस बनेंगी। अगर आप ढूंढेंगे अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो आपको मिलेगी, लेकिन आप ढूंढ ही नहीं रहे थे इस पर्सन की वजह से। नाउ आपको आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपके कंटैक्ट्स, आपके नेटवर्क्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं 9 ऑफ पेंटिकल से। ओके,
और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कोई है जो आपके आसपास ही है, आपके कांटेक्ट में है, आपके नेटवर्क में है, जो आपको पसंद करते हैं एंड दे वर वेटिंग फॉर दैट कि आप इस पर्सन की असलियत को जानें जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। ओके, यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे वो अपने दिल की बात आपको कहेंगे, वो इसी चीज़ के वेट में थे। सो नाउ मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी आपसे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ये पर्सन आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं फॉर अ डेट। यस, मिलना जुलना, आपके साथ बात करना चाहते हैं, बैठ करके आँखों में आँखें डाल करके अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। 2 ऑफ कप से ट्रू लव ये पर्सन आपसे करते हैं। अब आपके पास चॉइस है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर चॉइस के बारे में बता रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी चॉइस ले चुके हैं। आई डोंट नो क्या चॉइस लिए, लेकिन हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी चॉइस ले चुके हैं कि आपको क्या करना है। एक तरफ आपके पास्ट पर्सन हैं और एक तरफ आपके पास ये नया पर्सन है जो जेन्युइन सीम हो रहा है। मतलब हो सकता है कि ये जेन्युइन ही हो, अभी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट जेन्युइन। ओके, एंड यहाँ पर मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने शायद जो डिसीज़न लिया है वो इसी बारे में लिया है, क्योंकि एनीवे वो रास्ता तो ख़त्म हो चुका है, उस रास्ते पे तो अंधेरा ही अंधेरा है। आप ये चीज़ देखिए, जो आप पीछे छोड़ करके आ रहे हैं रास्ता। नाउ यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपको मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है जो आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बूम लेकर के आएगा। ओके, कुछ ऐसा जिसको आप शेयर करना चाहेंगे दुनिया के साथ, कुछ ऐसा जिसको लेकर के लोग आपको प्रेज़ करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, और ये चीज़ देख कर के ना जलने वाली है किसी की, आप जानते हैं किसकी। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और ये आप खुद से लाएंगे। ओके, सेल्फ मेड पर्सन आप बनने वाले हैं अपने आप। ओके, खुद से। यस, डेफिनेटली सब बहुत सारे लोगों का उसमें होता है एंड यू शुड ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड टू देम। ओके, मुझे लगता है कि यस, लोग यही चीज़ भूल जाते हैं, इसीलिए उनका डाउनफॉल भी शुरू होता है। जो लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, चाहे वो थोड़ा सा ही काम आया हो कोई आपके, आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। ओके, उससे आपको ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, डेथ कार्ड है यहाँ पर। सो डेथ कार्ड से यस, डेफिनेटली अब क्योंकि आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ओके, मुझे लगता है इस हफ्ते आपके पास कोई रीज़न नहीं रहेगा कि इसी रिलेशनशिप में आप रहें। ओके, आपके पास कोई रीज़न ये नहीं रहेगा कि आप इस एंडिंग को ना माने। ओके, आपको मानना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। डेथ कार्ड आपको बोल रहा है कि नाउ उस मरते हुए रिलेशनशिप को अब आप छोड़ दीजिए। दिस इज़ द टाइम टू रिलीज़। ओके, और ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, क्योंकि डेथ के बाद ही रिबर्थ होता है एंड यू नो, जब तक आप वहाँ से अपने आप को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आप नई शुरुआत भी नहीं कर सकते। ओके, ये दोनों ही कार्ड यही चीज़, सेम चीज़ बता रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़, और ये बता रहा है द वर्ल्ड कार्ड। ये वीकेंड आपका ऐसे ही गुजरेगा इस हफ्ते कि आपको एक साइकिल आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एंड यहाँ से अब आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज़ नो अदर वे कि आप वापस जा सकें इस रिलेशनशिप में या वापस ये पर्सन आपके पास आ जाए सुधर करके, ऐसा नहीं होने वाला। दिस चैप्टर इज़ क्लोज्ड नाउ। ओके, अब आपको आगे बढ़ना ही होगा। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए
यहाँ पर आउटकम। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना नई शुरुआत तो आपको करनी ही होगी, देयर इज़ नो अदर वे। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स से ये जो आप इम्बैलेंस में है ना, आप सोच रहे हैं क्या पता ये पर्सन फिर वापस आ जाए मेरी लाइफ में, देन व्हाट आई विल डू। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस इम्बैलेंस में आना ही नहीं चाहिए। जो पर्सन इतने टाइम से नहीं सुधरा, जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपसे अलग होकर के वो सुधर जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं आपके लिए। असेसिंग, यस, आपकी रिलेशनशिप को अब छोड़ करके आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर नरिशमेंट। आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को हील करें, अपने आप को नरिश करें, ताकि आप आगे की लाइफ के लिए तैयार हो सकें अपने लिए। ओके, सो अब आपको सिर्फ 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक वीडियो ये वाला है, ये आपको ले जाएगा इसके रिगार्डिंग पूरे डिटेल वीडियो पर। इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं थ्रू डिस्काउंट, उसमें मिल जाएगा आपको कूपन कोड। और ये वाला आपको शेयर करना है उन सभी वीमेंस को जो प्रेग्नेंट हैं इस टाइम पे, ओके, आपके आसपास। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।